हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर दीपिका। स्टूडेंट, पढ़ाई कैसी चल रही है? मैम हमेशा बोलती हैं सफर खूबसूरत है, मंजिल से भी क्या सफर है। हमारा सफर है नीट की एक सीट हासिल करना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पूरे जोश के साथ। मैम आज लेकर आ गई है कि आपके माइंड में हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि हम अगर आज से स्टार्ट करें तो क्या हम नीट क्रैक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो आप नीट क्रैक। तो वही सारी स्ट्रेटजी किस तरीके से आप अगर आज से भी शुरू करेंगे तो आप नीट क्रैक कर सकते हैं, उसी के बारे में आज बात करेंगे। कैन यू क्रैक नीट इफ यू स्टार्ट नाउ? तो वो सारी बातें आज हम देखेंगे, राइट। ये मैम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, आपको पसंद आए तो आप पढ़ सकते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए। गिव मी अ मिनट। सबसे पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए, राइट, कि क्यों आपको करना है नीट करना ही क्यों है, ये सबसे पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। क्या मोटिवेशन है? अपने लिए करना है आपको, पेरेंट्स के लिए करना है, या आप अपना ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं इसलिए करना है आपको नीट, राइट। तो हम पॉइंट्स देखते हैं कि सबसे पहले आपका मोटिव क्या है नीट को क्लियर करने का। गिव मी अ मिनट। कि मोटिव क्या है आपको क्लियर करने का? क्या आपको ब्राइट करियर बनाना है, पेरेंट्स के लिए ये चीजें करनी है आपको, राइट, और आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है, या फिर आप ये सब रेस्पेक्ट के लिए कर रहे हैं, मनी और आप फेम के लिए ये कर रहे हैं। तो कोई गलत बात नहीं है अगर आपका कुछ भी इससे कुछ भी जुड़ा हुआ है कि आपको इसलिए ये चीजें करनी है, तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आपका वाई क्लियर होना चाहिए। आपको मोटिव होना चाहिए कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो कर किस लिए रहे हैं, अपना वाई क्लियर करो। बहुत जरूरी है अपना वाई क्लियर करना। आपका ये मोटिव होना चाहिए कि आप पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, कि हमारे पेरेंट्स इतनी मेहनत कर रहे होते हैं हमारे लिए, तो हमें भी उन्हें अच्छी लाइफ देनी है। या कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैं अपना करियर ब्राइट बनाना चाहता हूँ इसलिए मैं नीट करना चाहता हूँ। कुछ बच्चों को मनी के लिए रहता है कि ताकि हम बहुत सारे मनी अर्न करें और खुद को और अपने पेरेंट्स को अच्छी लाइफ दें, लग्जरी लाइफ दें। ऑल्सो फेम होता है, रेस्पेक्ट, कुछ बच्चे रेस्पेक्ट के लिए भी अपना ये सपना पूरा करना चाहते हैं, नीट क्लियर करना चाहते हैं। क्योंकि आप देखिए आप ह्यूमैनिटी में कितनी सारी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं डॉक्टर बन के, तो वही है कि ये एक नोबल प्रोफेशन है। कुछ बच्चों का ये भी रहता है कि उनको नीट इसलिए क्लियर करना है ताकि उनको रेस्पेक्ट मिले। तो सबसे पहले आप लोग अपना वाई क्लियर करिए। जब आपका वाई क्लियर हो जाएगा कि करना ही क्यों है नीट क्लियर, तो आप उस डायरेक्शन में वर्क खुद पे खुद करने लग जाएंगे। उसके लिए आपको किसी की पुश की जरूरत नहीं है, किसी भी टीचर, पेरेंट्स, किसी के भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। जब आपका वाई क्लियर होता है कि आपको ये चीज करनी क्यों है, तो आप खुद ही करने लग जाते हैं वो सारे काम, राइट। देन देखते हैं कि आपका पाथ क्या होना चाहिए। पाथ कि आप डिटेल्ड लेक्चर देखें। देखो माय डियर स्टूडेंट, जिसका फर्स्ट ड्रॉप है वो डिटेल्ड लेक्चर जरूर देखे। जिनके 2-3 ड्रॉप्स हो चुके हैं वो वन शॉट की हेल्प से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि वन शॉट में आप जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ होता है, हमारे जो चैनल है उस पर भी वन शॉट सीरीज चल रही है, लाइन टू लाइन हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, राइट। डिटेल्ड लेक्चर देखें वो स्टूडेंट जिनका फर्स्ट ड्रॉप है या जो पहली बार ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपके क्वेश्चंस भी आप अच्छे से कर सकते हैं, राइट। देन आप एनसीईआरटी को जरूर रीड करिए, स्पेशली बायो की और केमिस्ट्री में। आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी सारे एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं वो सारी चीजें पढ़ें, क्योंकि उससे सारी चीजें एनसीईआरटी से भी आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो याद होती चली जाएंगी। प्रैक्टिस करिए मॉड्यूल के क्वेश्चंस को, राइट। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन करिए और पीवाईक्यू के भी क्वेश्चन करिए, राइट। तो ये पाथ जरूर फॉलो करिए कि इस तरीके से आपको चीजें लेके जानी है, राइट। क्या क्या आपको करना है? आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है आपको सबसे पहले वॉच करने हैं डिटेल लेक्चर, एनसीईआरटी रीड करनी है, प्रैक्टिस करने हैं मॉड्यूल के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन और पीवाईक्यू भी लगाने हैं। क्योंकि डिटेल लेक्चर से आप साथ साथ नोट्स अपने बना सकते हैं
उसके बाद आप एनसीईआरटी को रीड करेंगे तो आपको चीजें मेमोराइज होती चली जाएंगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो, करना आपने ही पड़ेगा क्योंकि आपके लिए कोई और करने नहीं आएगा। सपना आपका है तो आपको ही पूरा करना है, तो ये पूरा पाथ आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहले क्या करें, डिटेल्ड लेक्चर देखें, राइट, एनसीईआरटी रीड करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें मॉड्यूल्स की, ऑल्सो पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस करें, तो उससे आपका स्कोर बूस्ट होगा। अब देखो कुल मिला के आपके पास 7 मंथ हैं, जिसमें से आपको 5 मंथ में तो हर हालत में अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा और बचे हुए 2 मंथ में आपको रिवीजन और टेस्ट पे फोकस करना होगा। ये बात आप फॉलो कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 80 चैप्टर है, 11-12 के मिला के पर वीक आपको 4 चैप्टर करना बहुत जरूरी है, तभी आपका 5 मंथ में सिलेबस पूरा कंप्लीट हो पाएगा, राइट। तो एक वीक में आपको 4 चैप्टर करना बहुत जरूरी है। और टेस्ट, ये जो भी आप अगर टेस्ट देंगे तो उससे क्या होगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ते रहते हैं या क्वेश्चन भी कर लेते हैं, सॉल्यूशन देख रहे होते हैं कि हमें तो ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, हम सॉल्यूशन देख लेते हैं तो चीजें सही हो जाएंगी। ऐसे नहीं होता माय डियर स्टूडेंट। जो आप जब एग्जाम देंगे नीट का, तब आपके पास कोई कॉपी नहीं होगी, कोई बुक नहीं होगी, आपको माइंड में इम्प्रिंट करनी पड़ेंगी चीजें। ऐसे नहीं होता कि हम सॉल्यूशन देख लेते हैं ये वाली चीजें याद रहेंगी, आपको माइंड में इम्प्रिंट करना पड़ेगा। वो कैसे आएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, चीजों को बार बार रीड करेंगे, अपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, तो सारी चीजें खुद पे खुद होती चली जाएंगी। बट एफर्ट्स किसके होने चाहिए, एफर्ट्स आप लोगों के होने चाहिए, क्योंकि आपका ड्रीम है, आपको ही इसे पूरा करना पड़ेगा, राइट। जब मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि जब टेस्ट देते हो तो आपको खुद पे खुद कॉन्फिडेंस आता है। ये चीज हमारे साथ भी होती थी। जब हमारे टेस्ट में मार्क्स अच्छे आते हैं ना, आप एमसीक्यू में देखो नेगेटिव मार्किंग होती है, जब आप उस नेगेटिव मार्किंग को भी आप डिसरिगार्ड कर देते हैं ऐसे इस तरीके से कि हाँ कि चीजें अब आप सही तरीके से कर पा रहे हैं, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब तो नेगेटिव मार्किंग होगी ही नहीं क्योंकि हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है, राइट। तो फिर आपको खुद पे खुद कॉन्फिडेंस आने लगता है, राइट। देन एनालिसिस करिए अपनी मिस्टेक्स का कि क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं आप। टाइम मैनेजमेंट अपना इंपॉर्टेंट रखिए जिससे कि आप एक्यूरेटली चीजें कर सके। प्रैक्टिस करिए और सेल्फ स्टडी पे भी अपनी फोकस करिए, राइट। तो एनालिसिस करो मिस्टेक का, वीक पॉइंट को एनालाइज करो कि ये हमारे वीक पॉइंट हैं और उस पे काम करना शुरू करो, तो आपका स्कोर खुद पे खुद बूस्टअप हो जाएगा। क्योंकि ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट। अब बहुत सारे बच्चे पढ़ते तो हैं पर मैनेज नहीं करते अपने टाइम को, कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स ही पढ़े जा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं तो बायो ही पढ़े जा रहे हैं। पर माय डियर स्टूडेंट, 11-12 के जो भी ये तीनों सब्जेक्ट हैं, तीनों को आपको प्रॉपर टाइम वाइज पढ़ना होगा। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट को लेके बैठ गए कि हमारा फिजिक्स वीक है हम तो फिजिक्स ही करेंगे, बायो तो हमें आती है, पर ऐसा नहीं होता है। बायो में भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हो रहे होते हैं जो आपको बहुत इम्प्रिंट करने होते हैं अपने माइंड में, लिख लिख के चीजें याद करनी होती हैं आपको। और केमिस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनको आप लिख लिख के याद करें। तो टाइम मैनेजमेंट करें, प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की, डिटेल लेक्चर सब कुछ तो आप देख ही रहे हैं। सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी समय निकालें, क्योंकि जितना ज्यादा आप सेल्फ स्टडी करेंगे उतने ज्यादा आपके चांसेस होंगे किसके, सिलेक्शन के। तो ये सारी बातें ध्यान में रखिए। बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है कमेंट में कि मैम क्या देर हो गई है, अभी हम आज से स्टार्ट करें तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 7 मंथ है माय डियर स्टूडेंट, 7 मंथ में तो बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो और अपना रिवीजन भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। मैंने पाथ बताया आपको, इस तरीके से पाथ फॉलो करिए, मॉडिफाई कर लो अपने तरीके से कि किसी की 11th अच्छी है तो वो 12th पे ज्यादा ध्यान दे, वीक पॉइंट पे ज्यादा ध्यान दे, साथ साथ 11th को भी लेके चले। तो बिल्कुल आपको बिल्कुल अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आना है कि हमें करना है तो करना है। ऐसे बिल्कुल जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, लोग क्या कह रहे हैं, बिल्कुल अपने कान बंद कर लो, अपने काम पे फोकस करो, सारी चीजें होती चली जाएंगी। पर करना आपको ही है।
ये बहुत सारे हम अपने माइंड को ना बेवकूफ बना रहे होते हैं कि हाँ मेरे से सुबह नहीं उठा गया, मैं इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूँ, या मेरा तो अभी इतना डिले हो गया, इतना बैकलॉग हो गया। तो या बोलते रहिए अपने माइंड को, लेकिन अगर आप माइंड सेट बना लेंगे कि हमें अपना नीट का एग्जाम क्लियर करना है, तो आप कर लेंगे। क्योंकि आपने एक ड्रॉप लिया, फिर दूसरा लिया, तीसरा लिया, आप खुद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि कितनी बार मैं चीजें करूं। तो जो पाथ फॉलो मैंने करने को बताया उसको फॉलो करिए। ऑल्सो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, सेल्फ स्टडी करिए, चीजें खुद पे खुद बेहतर होती चली जाएंगी और आपको भी खुद पे प्राउड होगा। तो इसी के साथ आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नीट मार्वल्स बाय अनअकैडमी को। थैंक यू सो मच।